Hello friends, this is Bharti Jaiswal teaching you Geometry of Class 9. We were doing NCERT textbook questions exercise 6.1 and question number 6. Let's see what is question number 6. It is given that angle XYG equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. तो हमें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा. विदाउट ड्राइंग फिगर वी कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ड्रॉ अ फिगर. इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जी इक्वल टू 64 डिग्री. यहाँ वाई बीच में है, इट मीन्स वाई पॉइंट पे एंगल बन रहा है. तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और हमने इसका नेम रख दिया y एंड g. ठीक है, y एंड g. सॉरी. नाउ y पॉइंट पे एंगल बन रहा है 64 डिग्री. तो हमें यहाँ एंगल बनाने होंगे ऐसे और यहाँ नाम रख दीजिए x. ठीक है, इस लाइन का नाम हो गया yx या आप रे कह लीजिए yx. ठीक है, अब एंगल यहाँ पे बन रहा है. दिस इज 64 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, एंगल एक्स वाई जी इक्वल टू 64 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया. नाउ एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी. ये एक्स वाई रे है जिसे हमें प्रोड्यूस करना है पॉइंट पी तक. तो चलिए मान लिया कि यहाँ है पॉइंट P. ठीक है, हमने P तक ड्रॉ कर लिया. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ़ रे वाई क्यू ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. हमने ड्रॉ कर लिया. नाउ इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जी वाई पी. एंगल जी वाई पी, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है रे वाई क्यू से. तो वाई से एक रे ड्रॉ कीजिए नीचे की तरफ. ये हमारा बाइसेक्टर हो जाएगा. ये हमने ड्रॉ कर दिया वाई क्यू. दिस इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल जी वाई पी. इस एंगल का ये बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मीन्स एंगल यहाँ पे हो गए एंगल पी वाई क्यू और एंगल जी वाई क्यू. बोथ आर सेम एंगल बिकॉज वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी वाई पी. ये साथ के साथ समझते चलेंगे तो आगे इजी रहेगा. नाउ फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू. एंगल एक्स वाई क्यू हमें एक मिनट, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. एक्स वाई क्यू. तो ये एंगल बन गया वाई पॉइंट पे. ये फाइंड करना है. और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी. रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मीन्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा ऐसे. ये सारे क्लियर. हमें ये एंगल पता करना है और ये एंगल पता करना है. तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे पता कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी, सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे. अगर वाई जी एक लाइन है, सीधी लाइन है और एक्स पी भी एक सीधी लाइन बन रही है. तो सबसे पहले एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी. ये तीनों एंगल हमने ले लिए इस एक्स पी लाइन पे. ठीक है, तो ये तीनों एंगल मिलकर क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल. एंगल एक्स वाई जी प्लस जी वाई क्यू एंड क्यू वाई पी. ये तीनों एंगल मिलकर
180 डिग्री बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं हम एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमने 180 डिग्री कर दिया इस लाइन पे। ये तीनों मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। अब हमारे पास इसमें से एक्स वाई जी की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, गिवन है ये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 64 डिग्री प्लस एंगल जी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बट अब हमारे पास क्या है, 64 इसकी वैल्यू हमने डाल दी। अब दो एंगल बचे हैं जी वाई क्यू एंड क्यू वाई पी। बट हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि वाई क्यू जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। इट मीन्स जी वाई क्यू एंगल और क्यू वाई पी एंगल बोथ आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से इसके बदले भी हम ये एंगल लिख सकते हैं। मीन्स हम यहाँ पे अगर यहाँ पे चलो यहाँ पे शो कर देते हैं, हमें गिवन है कि एंगल जी वाई क्यू इक्वल है एंगल क्यू वाई पी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 64 डिग्री प्लस एंगल क्यू वाई पी। हमने इसको भी क्यू वाई पी लिख दिया। ठीक है, और प्लस ये क्यू वाई पी एज इट इज़ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री इक्वल टू 116 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद एंगल क्यू वाई पी को निकाल लेते हैं हम। एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हो जाएगा 116 डिग्री अपॉन में 2 इक्वल टू 58 डिग्री। हमें मिल गया क्यू वाई पी, ये एंगल हमें मिल गया 58 डिग्री। ठीक है, अगर ये 58 डिग्री है इट मीन्स ये एंगल भी 58 होगा, क्योंकि यहाँ 58 डिग्री, क्योंकि क्यू वाई क्यू जो है वो इस होल एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, सॉरी, वाई क्यू इस होल एंगल जी वाई पी का बाइसेक्टर है। तो जी वाई क्यू भी 58 डिग्री होगा और क्यू वाई पी भी 58 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 58 डिग्री, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्स वाई क्यू, हमें अब ये 64 प्लस 58 हमें ये फाइंड आउट करना था। तो ये मिल गया। सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन में, फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स सॉरी आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से, एक्स वाई क्यू ये हमें फाइंड करना था। तो अब हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यू है और जी वाई क्यू की वैल्यू है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एक्स वाई क्यू मिल जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना था। तो आप लिख दो यहाँ पे, चलो मैं इधर लिखती हूँ, यहाँ फिगर देखिए आप, और एंगल एक्स वाई जी, एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जी वाई क्यू, एंगल जी वाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 58 डिग्री, और ये हो गया एक्स वाई क्यू के बराबर।
बराबर हो गया ये, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 122 डिग्री। और ये क्या है, ये किस एंगल के बराबर है, एक्स वाई क्यू के बराबर। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 122 डिग्री, ये हमें फाइंड करना था, हमने कर दिया। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई क्यू फाइंड करना था, 122 डिग्री मिल गया। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी मीन्स हमें ये पता करना है, ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास ये पता है, आपको ये एंगल मालूम है और ये एंगल मालूम है। अभी हमने निकाला है 122 डिग्री और यहाँ एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है इस एक्स पी लाइन पे, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप 180 डिग्री और 122 डिग्री को ऐड कर देंगे तो रिफ्लेक्स ऑफ पी वाई क्यू आ जाएगा। क्लियर? तो बस इसी को लिख देना है। चलिए लिखते हैं। कई तरीके से आप निकाल सकते हो, एक और भी तरीका है। ये सारे एंगल मिलकर अगर हम पूरे राउंड की बात करें तो 360 डिग्री बनते हैं। तो 360 डिग्री में से आपने ये निकाल रखा है 58 डिग्री। अगर इसे माइनस कर दोगे तब भी पी वाई क्यू का रिफ्लेक्स एंगल पता हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, कई तरीके से आप कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप सीधा लिख दो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो ये निकल के आ गया 302 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का, क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। आप इसको एक बार फिर से समझ लो। अभी हमने फाइंड आउट किया है इस एंगल की वैल्यू 58 डिग्री, और चूँकि ये वाई सेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो ये 58 डिग्री है, ये भी 58 डिग्री है, और ये 64 हमें गिवन है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप 64 और 58 को ऐड कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। दूसरा, हमें रिफ्लेक्स ऑफ पी वाई क्यू पता करना है। रिफ्लेक्स ऑफ पी वाई क्यू मीन्स ये एंगल पता करना है। तो एक तरीका ये है कि ये सारे मिलकर 360 डिग्री बनते हैं। तो इस 360 डिग्री में से आप पी वाई क्यू को माइनस कर दो, यानी 58, तो आपको 302 डिग्री मिल जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ पी वाई क्यू। दूसरा तरीका है, हमारे पास यहाँ एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है इस एक्स पी लाइन पे। तो स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री और प्लस 64 एंड 58, तो टोटल बन गए 302 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था। क्लियर? थैंक यू।